नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम संविधान में उद्देशिका में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीएससी में पूछे गए सवाल 2011 और 2021 में वे हम महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, आपका पहला सवाल है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कीनकेट कहा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर आर्गनेस्ट बर्कन ने कहा था। आइए, आपका अगला सवाल, निम्न में से किस संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी? तो आपका ऑप्शन सी, उद्देशिका को किसने दी थी? के.एम. मुंशी ने दी थी। आइए, आपका अगला सवाल, के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किस हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, उद्देशिका को। अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। आपको यहाँ से ट्रिक रखनी, मुंशी पर अंकी बिंदी लगती है, इसी प्रकार कुंडली पर अंकी बिंदी लगती है। आप इस प्रकार रख सकते हैं, कुंडली और मुंशी। प्रस्तावना का याद रहेगा। अगला सवाल, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन के पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहायन किसको कहा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, उद्देशिका को कहा था। अगला सवाल, अब हम संविधान की विशेषता से पूछे गए सवाल को करेंगे। आइए, सवाल है, निम्नलिखित में विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सार्वजनिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन बी, भारत का। अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए, भारत का। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश? ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में कथन सही है? ऑप्शन ए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन ए तो यह सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। ऑप्शन बी गलत, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ऑप्शन बी भी गलत। तो आपका ऑप्शन सी सही है, केवल एक सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो कठोर संविधान नहीं, संविधान की सर्वोच्चता भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी, एकीकृत न्यायपालिका संविधान की एकात्मक विशेषता है। अगला सवाल, उस संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब कितने अनुच्छेद थे? तब 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। तो आपको ऑप्शन ए,
सही है 395। अगला सवाल, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो 395 और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, ग्रीन बिल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत यानी कौन सा शब्द गढ़ा था? तो इसमें ऑप्शन सी सहकारी संघवाद शब्द गढ़ा था, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन डी संविधान सर्वोच्च है। अगला सवाल, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो ऑप्शन बी शांति निकेतन के द्वारा, स्कूल था शांति निकेतन, उसमें कलाकार द्वारा सजाया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिपि प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? तीन मूर्ति भवन दिल्ली में, इसमें नहीं। राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में नहीं। तो आपका ऑप्शन डी संसद की पुस्तकालय में, ऑप्शन डी सही। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? समता भी उल्लेखित है, संघ भी उल्लेखित, धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन बी महासंघ शब्द उल्लेखित नहीं है। अगला सवाल, को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला पहला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को। अगला सवाल, अब संविधान का स्रोत से पूछे गए सवाल करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। आइए अगला सवाल, भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त की गई न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है, यानी ये शब्द कहाँ से लिए हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति से। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को लिया गया है? तो अभी ऑप्शन डी रूस की क्रांति से। अगला, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस के लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्व, यानी तीनों। ऑप्शन बी पी क्यू आर सही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि भाग 4 के काम में है मूल कर्तव्य। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए? फंडामेंटल राइट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयरलैंड से, जो कि भाग 3 में है।
भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए अगला सवाल। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूएसए से ली गई हैं। अगला सवाल। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला सवाल। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। अगला सवाल। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है, एक बार देखते हैं। ये वाला मूलभूत, ये ऑप्शन ये गलत हुआ है अपना। इसमें सही जवाब होगा अपना भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के संविधान से लिए गए। तो ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। हम कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यानी नीति निर्देश सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी, आयरलैंड से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।